एवरीवन, आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं मीन लाइफ या फिर जिसको हम कह सकते हैं एवरेज लाइफ की। ये होता क्या है, वो टाइम पीरियड यानी कि वो टाइम इंटरवल जब तक हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल का न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करेगा, तो वो टाइम पीरियड हमारा मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ कहलाएगा। जिसकी इक्वेशन होती है, हम इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ टी के कॉन्स्टेंट के। ओके, तो हमें यही रिलेशन प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, N0 है। तो एक मीन लाइफ के बाद न्यूक्लियाई अनडीके होने के बाद 0 बचेंगे, ठीक है। और इनिशियली मान लिया टाइम क्या है, 0 है, और उसकी मीन लाइफ कंप्लीट होने के बाद टाइम हमने मान लिया इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की लिमिट्स हैं और ये टाइम पीरियड की लिमिट्स हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास DN न्यूक्लियाई है, ठीक है, इफ़ वी हैव DN न्यूक्लियाई, देन इनका जो टोटल लाइफ होगा, मान लिया T टाइम पीरियड तक ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास टोटल DN न्यूक्लियाई है जो कि T टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी टोटल लाइफ कितनी हो गई, T इंटू DN। ओके, और मीन लाइफ क्या है, मैंने बोला था मीन लाइफ को एवरेज लाइफ भी कहा जाता है। तो ये इनका टोटल लाइफ टाइम हो गया। इसका अगर मैं एवरेज निकालूं तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इसका क्या बन गया, मीन लाइफ बन गया। अभी तो हमने छोटे से प्रोपोर्शन के लिए बात करी क्योंकि DN लिया गया है, ठीक है। अगर मेरे को कंप्लीट लाइफ चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। कहाँ से, अगर DN के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो N की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, N0 से 0 तक। तो N0 से 0 तक हमें, देखिए हमें ऑलरेडी पता है रिलेशन कि अनडिकेड न्यूक्लियाई इज इक्वल टू इनिशियल न्यूक्लियाई इंटू e⁻⁻ अगर इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे को DN की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इधर तो आ जाएगा DN इज इक्वल टू N0 एक कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ रहेगा। e⁻x का हमारा अगर डिफ्रेंशिएशन होता है, e⁻x अगर हमें दिया गया है तो ये e⁻x ही होता है। अगर e की पावर में कुछ है, जैसे e⁻2x है, तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो भी पावर में एक्स्ट्रा कांस्टेंट आए वो बाहर आ जाएगा और इसका एज इट इज़ हमारा डिफ्रेंशिएशन उतर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर होनी है, ये तो एज इट इज़ उतर गया, इसकी पावर में था -λ तो वो हमारा कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन करके आ गया। मैंने बस DN की वैल्यू पुट करी है इस लाइन में। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे। ऊपर -N0 और लैम्डा कांस्टेंट था, हमने बाहर ले लिया, और नीचे N0 कांस्टेंट था, इसको भी बाहर ले लिया, ठीक है। फिर बची हुई चीज़ें नोट कर ली। अब देखिए हमने क्या करा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू DN था यहाँ पे, और यहाँ पर हमने DT में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी लिमिट्स भी चेंज होंगी। अब लिमिट्स कैसे चेंज होती है, देखिए पहले लिमिट्स कहाँ से कहाँ वेरी करी थी, पहले हमारा N की जगह पे N0 था, तो अगर मैं इस इक्वेशन में N की जगह पे N0 पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, N0 इज इक्वल टू N0 e⁻⁻λt। N0 से N0 कैंसिल, सो इट विल कम अप टू e⁻⁻λt इज इक्वल टू 1। अगर हम रेसिप्रोकल करें दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, e⁻λt इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मेरे को हमें चाहिए क्या, हमने dt रखा है तो t की लिमिट्स चाहिए, ठीक है। अब t के जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा कि ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए। तो अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो अगर मैं t को 0 पुट करूँ तो आंसर 1 आएगा, इसलिए लोअर लिमिट t की 0 हो गई, ठीक है। अब 0 रख दी मैंने लिमिट। अब अपर लिमिट के लिए हमें क्या करना है, देखिए अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, अब मेरे को मेरा अनडिकेड न्यूक्लियाई क्या है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो N की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा। 0 पुट करने पर 0 इज इक्वल टू N0 e⁻⁻λt, और सॉल्विंग दिस when N0 will transfer to another side it will become 0 and we will get e⁻⁻λt is equal to 0. Okay, now it means e⁻λt is equal to 1/0. ये कैसे आया, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ का, ठीक है। अब 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर कुछ है और वो वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल आ रही है तो पक्का पावर भी इन्फिनिटी के इक्वल होगी, ठीक है। तो λt यहाँ पर इन्फिनिटी के इक्वल होगा, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, इन्फिनिटी, इसलिए मेरी दूसरी लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी। तो लिमिट्स मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब देखिए क्या होता है डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी, कि अगर मैं लिमिट्स को रिवर्स कर दूं, यानी कि 0 से इन्फिनिटी
उल्टा कर दिया मैंने लिमिट्स को, तो ये नेगेटिव का साइन हट के पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव का साइन तो हट गया, यहाँ पे बचा सिर्फ लैम्डा, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो चुका है, और अंदर क्या बचा टी ई टू द पावर माइनस लैम्डा डी टी। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों ही टर्म्स अलग अलग है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन वाला? मान लिया पहला फंक्शन फर्स्ट है और सेकंड फंक्शन सेकंड है, तो अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, हम फर्स्ट वाले फंक्शन को लीव कर देते हैं और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इस कंप्लीट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। और इस टर्म के अंदर क्या करना है, हमें पहले वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू में दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर ये जो भी क्वांटिटी हमारी आएगी इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है। तो ये अप्लाई करके दिखाती हूँ। लास्ट में हमारा ये आया था, ठीक है, फंक्शन। अब हमें क्या करना है, लैम्डा तो एज इट इज उतरेगा, ये एक कांस्टेंट है, यहाँ से हमारा फॉर्मूला लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिविंग द फर्स्ट फंक्शन, टी को लीव कर दिया, नाउ इंटीग्रेटिंग द सेकेंड फंक्शन, और लिमिट्स वही लगेंगी। ठीक है, क्योंकि डी टी के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, माइनस इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या आएगा, पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, अब इसके साथ इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, now again integration of this whole function. Okay, in this way we will apply the formula. Now solving further it, we will get, now you know, if I have to integrate firstly this. Okay, now we already know if we have integration of e to the power 2x dx, then we get answer as e to the power 2x, और यहाँ पर पावर में जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट आता है वो अपॉन में आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होगी, इंटीग्रेशन करके e टू द पावर माइनस लैम्डा टी आ जाएगा, और इसकी अपॉन में इसकी एक्स्ट्रा पावर जो कि है माइनस लैम्डा। ओके, अब देखो इस पूरे में ही हमारी लिमिट लगेगी। ओके, इस पूरे में लिमिट लग रही है 0 से इन्फिनिटी। अब माइनस, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब अगर उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है तो 1 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 1 आना है, 1 के साथ इनटू में अगेन सेम वही फंक्शन आ गया इंटीग्रेशन में, तो वही आंसर आ जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, इस पूरे फंक्शन का भी इंटीग्रेशन। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वाले की लिमिट्स पुट कर देते हैं। ओके, सो जब मैं इसकी लिमिट्स पुट करूँगी, अब देखिए आपका क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर पे ले लेते हैं। अब देखिए अगर मैं t के जगह पे इन्फिनिटी पुट करूँ, ओके, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। ओके, इट मीन्स अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर इन्फिनिटी की इन्फिनिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1/0। तो ये 0 ऊपर जाएगा तो ये कंप्लीट 0 बना देगा, यानी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे अपर लिमिट लगाने पर मेरा आंसर आया 0। हम क्या करेंगे, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारी 0 है, अगर मैं t की जगह पे 0 पुट करूँ तो एक कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस का साइन आएगा। अब अगर इसमें तुम्हें को इंटीग्रेशन दोबारा से करना है तो दोबारा से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब देखिए माइनस का लैम्डा हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया, और 1 अपॉन में लैम्डा। अब अगर मैं अंदर इसका इंटीग्रेशन करूँ तो सिर्फ ये वाली क्वान्टिटी बची मेरे पास, तो अगेन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन में माइनस का लैम्डा। फिर से इसकी लिमिट्स लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी तक। ओके, अब देखिए ये लैम्डा एज इट इज़ रहा, ये क्वांटिटी 0 बन गई, तो ये वाला पूरा टर्म 0 बन चुका है, तो ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचा है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब देखिए तो इसके अंदर क्या आएगा, 1 अपॉन लैम्डा ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए इस पे हमें लिमिट्स पुट करनी है, फिर से वही आ गया, अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो अपर लिमिट सॉल्व करके 0 आया माइनस। अब अगर मैं लोअर लिमिट पुट करूँ तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस 0। ओके, e टू द पावर माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर 0,
किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है, तो 1 आ गया। ओके, 1 आया, और इस पूरे के अपॉन में माइनस का लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, इस लैम्डा से ये वाला लैम्डा कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, -1 अपॉन माइनस लैम्डा, तो ये आ गया 1 अपॉन लैम्डा। और यही हमें रिलेशन प्रूव करना था, टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा।